ज़िंदगी के कुछ यादगार वाक़यात, कुछ लम्हात ऐसे होते हैं हज़रत की ज़िंदगी के जिनका तज़किरा होता रहता है, तो कुछ उनकी ज़िंदगी के वाक़यात, कुछ यादगार बातें, कुछ अहम चीज़ें जो शेयर करना चाहें आप? हज़रत की ज़िंदगी के कुछ वाक़यात तो ऐसे हैं जो सबके सामने हैं, जी। क्योंकि कुछ अक़ीदतमंद हज़रात रहे। आप ज़ाती सिफ़ात के एतबार से बहुत शफ़ीक़ थे, माशाअल्लाह, बहुत मोहब्बत करने वाले थे। माशाअल्लाह। आपकी तबीयत बहुत संजीदा भी थी, नफ़ासत भी आप बहुत पसंद करते थे, नज़ाफ़त भी आप बहुत पसंद करते थे, और इस एतबार से अल्लाह ने आपको बहुत से जौहर और ख़ूबियों से नवाजा था। जी। एक वाक़या आप बार बार ज़िक्र करते हैं। आप फरमाते हैं कि जब कभी मैं मिंबर पर बैठता हूँ और मेरे इर्द गिर्द अहले इल्म और अहले नज़र का एक हुजूम होता है और सैकड़ों के एतबार से, हज़ारों के एतबार से हज़रात सुनते हैं मुझे, तो मुझे अपने आप में कम तरी का एहसास होता है और मैं ये कहता हूँ, क्या अब्दुल मजीद और क्या हज़ारों के एतबार से लोग मोहब्बत करते हैं आपसे, तो ये मोहब्बत मिसाली है। और ये मोहब्बत वो कहते थे कि ये कुरान करीम का ही एजाज़ है। बिल्कुल। मेरे वालिद मोहतरम सैयद अब्दुल बासित नदीम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हज़रत के सबसे बड़े फ़र्जंद हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मौलाना अब्दुल मजीद नदीम शाह साहब को नदीम साहब बनते हुए देखा है। माशाअल्लाह। तो वो फरमाते हैं, मुझे कहते थे, बेटा आपके दादा की शक्ल सूरत से कोई मोहब्बत नहीं करता, हज़रत का जो कलाम है, हज़रत का जो अंदाज़ बयां है, हज़रत की जो फ़िक्र है, लोग इस फ़िक्र अंदाज़ कुरान की वजह से मोहब्बत करते हैं। माशाअल्लाह। और आखिरी बात में इसमें एक और ज़िम्नन मैं ज़िक्र करता जाऊँ, हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मुझे ये भी फरमाया करते थे, बेटा आज तुम इस तरह देख रहे हो कि लोग जहाज़ों पर मुझे बुला रहे हैं, वक्त ले रहे हैं, तारीख़ें ले रहे हैं, तो बेटा मेरा तो वो वक्त भी गुज़रा है जब मैंने बैलगाड़ियों पर सफ़र किए, जब मैंने ऐसे दौर में सफ़र किए कि उस वक़्त वसाइल और ज़राए थे ही नहीं। बिल्कुल। उस मुश्किल दौर में मैं गुज़र कर, मेहनत कर करके यहाँ अल्लाह ने पहुँचाया। माशाअल्लाह। अच्छा, एक लफ्ज़ आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं कि हज़रत की फ़िक्र, तो ये ज़रा इस फ़िक्र के ऊपर रोशनी डालिएगा कि ये फ़िक्र क्या है, क्या थी, अब कैसे उसका ख़ानदान इसको लेके चल रहा है? हज़रत की फ़िक्र जो थी वो ये थी कि हज़रत तौहीद पर बिलखुसूस ऐसा ज़बरदस्त अंदाज़ में ख़िताब फरमाते थे और गुफ्तगू करते थे कि उसकी नज़ीर नहीं। और फिर जैसे आपने मशहूर बयान सुना होगा सूरह फातिहा का, हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, ये वो कैसेट है जो कहाँ नहीं सुनी गई। बिल्कुल। मैं अपने बचपन में था, मुझे समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी हज़रत की तौहीद और अंदाज़ इस तरह का था कि बस बनता सुनता चला जाए, थकता ही नहीं था। तो मैं जब कराची आया और मैंने यहाँ जितने हज़रात, किबार हज़रात से इदारों में जाने का इत्तेफाक हुआ, मुलाकात हुई, तो मैं अपना तजर्बा आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने मुझे ख़ुद कहा कि यहाँ कराची में भी तौहीद अल्लाह ही पहुँचाने वाले हज़रत शादी, ऐसे ऐसे इलाके उन्होंने आबाद किए, लोगों के फ़िक्र और नज़रियात को तब्दील किया कि लोग दीन से वाबस्ता हुए। ऐसे ख़ानदानों के ख़ानदान उन्होंने तब्दील किए कि जो मदारिस से, अहले इल्म से उन्होंने आकर इन मकातिब में और इन जगहों में और इन मदरसों में बैठकर कुरान और सुन्नत की तालीम हासिल की। माशाअल्लाह। तो वो हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैं वही कह रहा हूँ बार बार कि एक तरन्नुम का नाम नहीं थे, एक तर्ज का नाम नहीं थे, एक फ़िक्र का नाम थे। उन्होंने रिजाले कार तैयार किए, बिल्कुल, अफराद तैयार किए। ठीक है, उस मोहब्बत का नतीजा ये कि मैं और आप आज बैठकर हज़रत शाह जी को याद कर रहे हैं।